नोएडा के सेक्टर 2 में भीषण आग की खबर सामने आ रही है। ये फैक्ट्री है जहां पर आग लगी है। हालांकि आग क्यों लगी, वजहों का खुलासा अभी नहीं हो पाया है। बहुत तेजी के साथ आग की लपटें फैलती नजर आई। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग पर काबू करने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कैसे वहां पर भयंकर आग लगी है कि फैक्ट्री थी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नोएडा सेक्टर 2 की ये घटना बताई जा रही है। एक फैक्ट्री है जहां पर भीषण आग लगी हुई है। नोएडा के सेक्टर 2 की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। हालांकि आग बुझाने की जो पूरी कोशिश है वो पहले की गई। आसपास जो लोग मौजूद थे यहाँ पर, उसके बाद फायर फाइटर्स को सूचित किया गया, जिसके बाद आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। और देश के कई इलाकों में बाढ़ और बारिश की तबाही मची हुई है। हिमाचल से लेकर जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में पहाड़ दरक रहे हैं। मैदानी इलाकों में भी मूसलाधार बारिश लोगों को बंधक बना चुकी है। लोग घर में कैद रहने को मजबूर हैं। 6 तस्वीरें आपको उसी की दिखा रहे हैं। कुल्लू में तबाही के निशान, धर्मशाला में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। मंडी में सैलाबी खतरा, तो पहाड़ से मैदान तक तबाही का ट्रेलर आपके सामने। सूरत का हाल बेहाल है। मझधार में है स्कूल बस। देखिए एमपी में जो झरने हैं वो कैसे लोगों को डरा रहे हैं। ये 6 तस्वीरें। हिमाचल प्रदेश में मानसून ने तबाही भरी दस्तक दे दी है। मंडी जिले में तो भारी बारिश और बादल फटने से व्यास नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। मानसून ने हिमाचल प्रदेश में तबाही का ट्रेलर दिखा दिया है। जहां कुल्लू में बादल फटने से आए सैलाब ने कई सांसों को छीन लिया, तो वहीं मंडी में व्यास नदी का बढ़ा जलस्तर लोगों को डरा रहा है। भारी बारिश और बादल फटने के बाद व्यास नदी उफान पर है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मानसून की दस्तक बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रही है। अगर मंडी में लगातार बारिश होती रही तो हालात और बिगड़ सकते हैं। नदी के लगातार बढ़ रहे जलस्तर से आसपास के रहने वाले लोग दहशत में हैं। हालांकि जिला प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों और सैलानियों को नदी किनारे न जाने की हिदायत दी जा रही है। हिमाचल के कुल्लू में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ। सैंज घाटी में बादल फटने से सैलाब आ गया। पावर प्लांट ही यहां पर बह गया। हिमाचल के कुल्लू से आई ये तस्वीरें बेहद डरावनी हैं। बादल फटने से आए सैलाब के रास्ते में जो भी आया वो मलबे में समाता चला गया। सबसे ज्यादा असर सैंज घाटी में हुआ, जहां सैलाब पावर प्लांट को बहा ले गया। तबाही की इन तस्वीरों को देखिए। इनको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां कुदरत ने कैसा रौद्र रूप दिखाया है। पावर प्लांट की यह हालत बता रही है कि सैलाब ने किस कदर तबाही मचाई है। चारों तरफ बस बर्बादी ही बर्बादी नजर आ रही है। पावर प्लांट के आसपास का इलाका पूरी तरह मलबे और कीचड़ में डूब चुका है। नमस्ते जी में आगे बढ़ते हैं और देश से जो 5 बड़ी खबरें आज आई है सामने वो आपको दिखाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं, जहां वो सुबह सुबह भगवान जगन्नाथ की मंगला आरती में भी शामिल हुए और भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लिया। आज होने वाली रथ यात्रा में गृह मंत्री अमित शाह के साथ गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को चीन के किंगडाओ में एससीओ बैठक के दौरान आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का पक्ष रखा। इस दौरान मीटिंग हॉल में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भी मौजूद रहे, लेकिन राजनाथ सिंह ने पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ से मुलाकात नहीं की। यहां तक कि दोनों रक्षा मंत्रियों के बीच में कोई औपचारिक अभिवादन भी नहीं हुआ। एससीओ समिट के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ा। कहा कि कुछ देश सीमा पार आतंकवाद को अपनी नीति मानते हैं। वो आतंकियों को पनाह देते हैं, फिर इससे इनकार भी करते हैं। ऐसे डबल स्टैंडर्ड के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ऐसे लोगों को समझना होगा अब आतंकवाद के एपिसेंटर सिर्फ नहीं है। अगले सप्ताह प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए ब्राजील दौरे पर जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक ब्राजील के अलावा पीएम मोदी घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना और नामीबिया की यात्रा पर भी जा सकते हैं। हालांकि पीएम मोदी की प्रस्तावित यात्रा के बारे में अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। भारी बारिश के चलते उत्तरकाशी गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोनगाड़ के पास राष्ट्रीय राजमार्ग का एक बड़ा हिस्सा भूस्खलन की चपेट में आने से मुश्किलें बढ़ गई हैं। भागीरथी नदी के तेज बहाव के कारण Zee News.
न्यूज।